बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-3 को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एम या मैनेजरियल फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और बुक का ऑथर जो है वो है गिटमैन और जे जटन। तो 13 एडिशन है इसका। तो प्रॉब्लम 5-3 को सॉल्व करते हैं। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ। प्रॉब्लम 5-3 है जी। यू हैव $100 टू इन्वेस्ट। आपके पास $100 है इन्वेस्ट करने के लिए। इफ़ यू कैन अर्न 12% इंटरेस्ट, अबाउट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू $100 इन्वेस्टमेंट टू ग्रो $200। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें। वो कहते हैं कि आज आपके पास $100 हैं। अगर ये $200 ग्रो हो जाएं, ग्रो होकर $200 आ जाएं और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 12% हो, तो बताएं कितने सालों में आपकी वेल्थ जो होगी वो डबल होगी। मीन के आज अगर आपके पास $100 हो ग्रो करने के लिए, तो ये कितना अरसा लेगी $100 200 में कन्वर्ट होने के लिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 12%। तो सबसे पहले डाटा को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज हमारे पास कितना इन्वेस्ट करने के लिए $100, तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू $100। तो ग्रो कितना होगा जी, फ्यूचर वैल्यू $200। ये केस ए है। दो केस बनेंगे इस क्वेश्चन के। तो इंटरेस्ट रेट कितना है जी 12%। नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आप या तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज़ कर लें या प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ कर लें। तो मैं फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 + i रेज़ टू पावर n। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू भी दी गई है आप लोगों को, कितनी है $200 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है $100 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे 0.2 n हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये 200 है, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो या दोनों साइड पे 100 पे डिवाइड कर दें 1, तो ये हो जाएगा 1.0.2 की पावर n। तो इधर भी डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1.12 की पावर n। तो 100 और 200 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1.1 की पावर n। अब देखिए जब पावर का हो तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे, लॉगरिथम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे, तो लॉग 2। तो जब लॉग का प्रिंसिपल है, जब लॉग लेंगे पावर का तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये 1.12। तो लॉग 2, तो लॉग 1.2 इधर आ जाएगा, डिवाइड होगा जे लॉग 1.12, इधर बच जाएगा n। ठीक है। तो 2 का जब लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3010, और लॉग 1.12 का लॉग लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0492, इधर आ जाएगा n।
तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा n इज इक्वल टू 6.12 ईयर्स। तकरीबन 6 साल लगेंगे आपकी वर्थ को। अगर आप 12% इंटरेस्ट पे हैं तो आपका 100 रुपये क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएंगे। एक रूल 72 भी यूज़ होता है, शॉर्टकट मेथड है, वो लास्ट में मैं समझाऊंगा कि उससे भी हम ये सॉल्व को कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास $100 हो, 12% इंटरेस्ट हो, वो $200 बन जाएं तो बताएं कितने साल लगेंगे उसको $200 में। तो 6 साल तकरीबन लगेंगे आपको, आपके $100 जो है वो डबल हो जाएं। इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा है, सपोज द इंटरेस्ट रेट इज जस्ट हाफ दैट 6%, एट हाफ द इंटरेस्ट रेट डज इट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू डबल योर मनी। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझें केस बी को। केस ए में हमारे पास दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 12% दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी के दूसरे केस में कह रहे हैं कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर दें तो क्या आपको जो यहाँ पे अभी 6 साल लगे थे तो क्या आपका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा। मीन कि क्या आपको फिर, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा 100 को 200 में कन्वर्ट होने के लिए। तो पूछ रहे कि क्या ये आपके एन जो है वो क्या 12 ईयर्स हो जाएंगे। तो इसकी हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो केस बी की कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन में केस बी, अब केस बी में सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हुई है $100, फ्यूचर वैल्यू भी दी हुई है $200। अब इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं 6% होगा, तो बताएं कितना अरसा लगेगा आपके $100 को $200 में कन्वर्ट होना हुआ है। तो एन फाइंड करेंगे, तो फार्मूला वही लगेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू है जी 100, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.06, नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। तो फ्यूचर वैल्यू भी दी गई है, सॉरी यहाँ पे पुट नहीं किया। तो 100 इधर भी डिवाइड कर दें, तो दोनों साइड पे 100 डिवाइड कर दें, ख़त्म हो जाएगा 100 से। 0.06 की पावर n डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। इधर 200 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 1.06 की पावर n। तो यहाँ पे हम लेंगे लॉग, लेंगे उसी फंक्शन को लॉग का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log 2 इज इक्वल टू, जब पावर होगा जिस log लेंगे तो वो पावर पहले आ जाएगी n, तो log 1.06 log 2 डिवाइडेड बाई log 1.06, इधर बैठ जाएगा n। तो 2 का log लेंगे जब, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.3010। तो log 1.06 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2253, इधर हो जाएगा n। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास n आ जाएगा 11.9 ईयर्स। ठीक है, तकरीबन डबल है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 12%, तो हमारे पास ईयर्स जो डबल होने के लिए रिक्वायर्ड थे वो थे 6। ठीक है, और अब अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो इधर से टाइम भी क्या हो गया, डबल हो गया। पहले केस में हमारे पास जो रेट रिक्वायर्ड थे 6 थे, अब इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स रिक्वायर्ड हैं।
तो वो भी यही पूछना चाह रहा था कि जो रिक्वायरमेंट थी, एट हाफ द इंटरेस्ट रेट बुक की लास्ट जो लाइन है, डज इट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू डबल योर मनी, वाई और वाई नॉट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो कितना अरसा लेगा जी डबल होने के लिए। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 12% तो आपका $100 200 होने में 6 ईयर लगेंगे। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 6% तो आपका $100 200 होने में आपको कितने लगेंगे, 11.9 ईयर्स। तो इसकी हमने स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। इट जस्ट टेक शॉर्ट ऑफ ट्वाइस, यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट है ट्वाइस से, 12 साल बनने चाहिए थे, शॉर्ट ऑफ ट्वाइस एज लॉन्ग टू डबल because in case B there are more periods over which compounding occurs, over which compounding occurs। ठीक है, तो क्योंकि दूसरे साल में ज़्यादा कंपाउंडिंग हमें ज़रूरत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब चलते हैं रूल 72 को। जब भी देखें आपकी मनी डबल होने के हो, किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि आपकी अमाउंट डबल हो जाए या इस तरह से, तो उसके लिए एक रूल यूज होता है, रूल 72। ठीक है, सबसे पहले केस ए को डिस्कस कर लेते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है जी कैलकुलेट करने का। ये केस ए है, ये केस बी है। ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो थी $100, इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू जो थी वो थी $100। इसमें फ्यूचर वैल्यू थी $200, इसमें फ्यूचर वैल्यू थी $200। अब इसमें इंटरेस्ट रेट था 12%, इसमें इंटरेस्ट रेट था 6%। अब रूल 72 क्या कहता है, देखिए रूल 72 फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने का एक तरीका है, उसका फार्मूला है n = 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो ये आपको ईयर्स बता देगा कि आपकी अमाउंट कितनी अरसे में डबल होगी। तो 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, इसमें कितना है 12%, तो 12 पे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ जाए, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। तो पहले जब हमने केस ए सॉल्व किया तो उसमें कितना था, 6.12 ईयर, तो तकरीबन करीब है। ये शॉर्टकट मेथड है। इसी तरह से केस बी में भी इसी तरह से डबल वाली अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं, 72 डिवाइडेड बाई आई। तो इंटरेस्ट रेट इसमें कितना है 6%, तो 0.06, तो ये आ जाएगा जी 12 ईयर्स। तो जो कैलकुलेशन हमने की थी उसमें कितने थे हमारे पास, 11.9 ईयर्स, तो तकरीबन बराबर है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है कैलकुलेट करने का, जिसको हम क्या कहते हैं, रूल 72। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5-3। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।